परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार पराम्बा जगदम्बा जगज्जननी जनकात्मजा श्री किशोरी जी इस दिव्य सिंहासन पर विराजमान सख मैथिल पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी जी, वृंदावन धाम से पधारे हुए पूज्य महाराज जी जिनके वाणी के द्वारा आप लोग श्री भक्तमाल की कथा का दिव्य रसास्वादन कर रहे थे, ऐसे पूज्य श्री भैया जी, चित्रकूट की पावन धरा से पधारे हुए पूज्य श्री महाराज जी जिनकी वाणी से बहुत सुंदर अभी आप लोगों ने भाव श्रवण किया, स्वामी श्री सीतारमण दास जी महाराज, सभी लोग बैठे रहें, स्वामी कोई जाए नहीं। श्री उर्मिला दास जी महाराज, स्वामी श्री उद्धव दास जी महाराज, स्वामी हमारे रसकेश्वर दास जी महाराज। आप लोग उथल पुथल करके कथा में भगवान के रस में भंग करते हो, ये अच्छी बात नहीं। या तो पीछे बैठ जाया करो या तो इथल पुथल करना तो मत आया करो। और मंचस्थ सभी विद्वत वरेण्य, संत चरण, आचार्य चरण और संगीत की संगत कर रहे समस्त गंधर्वगण, आज यह दिव्य जो सत्संग हम सबको प्राप्त हुआ है, इसकी रसधारा को अक्षुण्ण बनाने का काम पूज्य श्री जगत गुरु जी महाराज को श्रेय है, जिनका चिंतन सदैव यह रहता है कि किस प्रकार से जगत का कल्याण हो। देखिए, अपने घर की चिंता, अपने परिवार की चिंता तो सब कोई करता है, पर ऋषियों का चिंतन, संतों का चिंतन, महापुरुषों का चिंतन सदैव यही रहा है कि किस विधि से जगत का कल्याण हो। जब जब महापुरुषों को चिंता हुई है, जगत के कल्याण के लिए हुई है, समाज के कल्याण के लिए हुई है। संत लोग अपने लिए चिंतित नहीं होते कि हमारा कल्याण कैसे होगा, जगत का कल्याण कैसे हो। भागवत जी की पावन कथा महात्मा भी सुन रहे थे आप लोग, मंगलाचरण पूज्य श्री जगत गुरु जी महाराज जी की वाणी से। तो भागवत जी में भी एक ऐसे ऋषि हैं जिनको चिंता हुई, पूज्य श्री व्यास जी महाराज, कि जगत का कल्याण कैसे हो। 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी उनको अपने आप में न्यूनता दिखाई दी कि अभी हमने जगत के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया, पर क्या ऐसा करूं कि जिससे समाज का कल्याण हो। तो संत नारद जी पहुंच गए और उन्होंने बहुत सुंदर ज्ञान दिया कि नयद वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणीह करहिचित तदवायसम तीर्थ मुसंति मानसा नयत्र हंसा निरमंतु शिक्षया। नारद जी महाराज ने आप बीती बताई और कहा कि हे सत्यवती नंदन, आपने लेखनी का वैदुष्य तो बहुत दिखाया, बहुत सारी रचनाएं की, पर वास्तव में जो करना चाहिए आपने भी किया नहीं। जैसे मानसरोवर का रहने वाला हंस काक तीर्थ में स्नान नहीं करता, कौवा का भोजन नहीं करता, वो हंस तो मोती ही चुगता है। ठीक इसी प्रकार से जो हंसवत संत हैं, उनका मन साधारण रचना में नहीं लगता, और दिव्य ज्ञान दे दिया। भागवत जैसे ग्रंथ की रचना हो गई नारद जी के उपदेश से। तो जब जब ऋषियों को चिंता हुई है, बात चिंता की चल रही थी,
पूज्य हमारे जगत गुरु जी महाराज इसी चिंता में निरंतर डूबे रहते हैं कि इस शरीर से ऐसा क्या करूं कि जगत का कल्याण हो, क्योंकि हमारा इस धरती में आना तभी सार्थक होगा जब समाज के और जगत के कल्याण के लिए कुछ हम करेंगे। अपना पेट तो कुकर और सूकर भी भर लेते हैं, अपना पेट तो सब भर लेता है। रामचरितमानस में भी एक संत है जिनको चिंता हुई है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी, 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 हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, 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 न निश्चर पापी, न निश्चर पापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र जी महाराज के भी मन में चिंता हुई कि हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। यद्यपि विश्वामित्र जी सक्षम थे निशाचरों का वध करने के लिए, उनकी तपस्या कम नहीं थी, पर उनके मन में आया कि अपना कल्याण तो हम कर लेंगे, पर जगत का कल्याण कैसे होगा। हमारा इस धरती में आना सार्थक कैसे होगा जब जगत का कल्याण हो। तो उन्होंने सोचा कि चक्रवर्ती जी के द्वार पर जाएंगे, उनके आंगन में जाएंगे और राम लक्ष्मण जी को मांग कर ले आएंगे, जिससे जगत का कल्याण होगा। और ये भी जानते थे कि मांगने से कीमत घट जाती है, मांगना नहीं चाहिए। भगवान न करे कि कभी मांगना पड़े, क्योंकि प्रमाण है विश्वामित्र महामुनि थे, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। और जब मांगने के लिए आ गए तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि मुनि आगमन सुना जब राजा, महाशब्द हटा दिया। और जब मांग लिए तो वही गोस्वामी जी लिखते हैं कि विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। महामुनि से मुनि और मुनि से विप्र बन गए। पर विश्वामित्र जी ने सोचा कि चाहे जितने नीचे उतरना पड़े, जगत का कल्याण होना है तो हमें भी सह लेंगे। और उन्होंने मांगा। तो इतना बड़ा आयोजन हमारे स्वामी जी कर रहे हैं, तरह तरह के लोग बातें भी करते होंगे, पर पूज्य महाराज श्री का चिंतन है कि चाहे जगत जो भी कहे, पर हमें तो अपना काम करना, जगत का कल्याण करना है, एन केन प्रकारेण। और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक बात कहते थे कि जिसका कल्याण करना हो तो उसका कुछ अंश आश्रम में लगवा दो, और जिसका पतन करना हो उसको कुछ आश्रम से दे दो। ये ध्यान रखिएगा, जिसका कल्याण करना हो उसका कुछ अंश आश्रम में भगवत चरणों में लगवा दो, और जिसका पतन करवाना हो, पतन करना हो, उसको कुछ दे दो आश्रम से बिना परिश्रम के। तो आश्रम का एक एक कण, एक एक दाना यदि बिना भगवान का भजन किए हम सेवन करते हैं तो उससे हमारा पतन होता है। तो इसलिए जिसका हम कण खाएं तो भगवान का नाम जरूर लें। कितनी बड़ी सुविधा पूज्य जगत गुरु महाराज जी ने सबको प्रदान किया। हम तो देख करके जब से आए हैं यही सब देख रहे हैं। यह ऐसे नहीं होता, इसके पीछे कोई ना कोई दैवी शक्ति है। पूज्य आचार्य चरणों की कृपा है आपके ऊपर। अभी जब आप बता रहे थे कि ऐसा भी समय आया है
जब कहीं मुझे दिखाई नहीं देता था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, पर गुरुदेव भगवान का ऐसा आशीर्वाद मिला कि आज अयोध्या धाम में सुंदर महायज्ञ करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो बिना गुरु कृपा से कुछ नहीं मिलता। रहु गणैर तत्तपसा नयाति नचे जिया निरूपणात् ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पादरजोभिषेकम। जब तक महापुरुषों की कृपा नहीं होती, उनके चरण रज को हम अपने मस्तक पर नहीं लगाते, तब तक कुछ नहीं हासिल होता। अपनी बुद्धि से हम चाहें कि कुछ प्राप्त कर ले तो कुछ नहीं मिलेगा। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। जब भगवान की कृपा होती है तभी जीव को प्राप्त होता है सब कुछ। आज हमारे पूज्य जगत गुरु जी इस चांदी के सिंहासन पर बैठे हैं तो ये गुरुदेव भगवान की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। तो प्रभु कल्पना से परे दे देते हैं। आप सब लोग परम रसिक हैं। पूज्य महाराज जी का सानिध्य आप सबको मिला है। मुझे तो थोड़ा सा सानिध्य मिला था। मैं एक बार दादू जी महाराज जी के साथ आया था, बहुत छोटा था, 14-15 वर्ष का। कुटमी धाम जी दास जी महाराज ब्रह्मलीन हो चुके हैं, उनके साथ मैं सरकार के दर्शन करने आया। मुझे संतों के बारे में भी ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो महाराज जी हमको चिपका लिए। उस दिन से मुझे लगा कि ऐसे महापुरुष के गोदी में बैठने के बाद अब संसार की गोद में क्या बैठना, अब तो भगवान के सानिध्य में ही रहना चाहिए, उन्हीं की गोद मिल जाए। तो एक जो अभी हमारे पूज्य महाराज जी बता रहे थे चित्रकूट पीठाधीश्वर, कि एक क्षण का स्पर्श, उनका दर्शन कहां से कहां पहुंचा दिया। ऐसे थे पूज्य आचार्य चरण पंचरसाचार्य जी महाराज जी, उनका सानिध्य इतना हो था। तो भक्ति का भी एक करंट होता है जो जीव को लगता है। ऐसे बहुत सारे अनुभव आप सबके जीवन में हुए होंगे। समय की एक अपनी सीमा है, इसलिए मैं वाणी को विश्राम दूंगा। बस इतना ही कहूँगा कि भगवान से यही प्रार्थना करिए, ये मानव जीवन एक बार मिलता है, इसीलिए कबहू की करी करुणा नर देही। भगवान करुणा करके मानव बनाते हैं। यह साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है, साधनों का धाम है और मुक्ति का मार्ग है। मानव देह से ही मुक्ति मिल सकती है, पशु मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने करुणा करके हमें मानव बनाया है, और इस मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि श्री किशोरी जी के चरणों में हमारा मन लगा रहे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।